लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन ना आजकल इंटरनेट पे एक वो टॉपिक बन गया है। मेजॉरिटी लोग जो इसके बारे में खुद नहीं समझते वो दूसरों को समझाते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि हालात क्या होंगे। दोस्तों आप ना मैनिफेस्टेशन को कोई मैजिक नहीं, रादर अपनी ब्रेन की एक बायोलॉजी की तरह समझो, जिसकी मदद से ब्रेन का एक पार्ट RAS तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी सामने लाता है, पर ओनली व्हेन तुम उसे राइट डायरेक्शन देते हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपने इंटेंशन, गोल को सबकॉन्शियस माइंड में इम्बेड करना, सो दैट उसके बाद आपका ब्रेन नेटवर्क एक ब्लड हाउंड की तरह काम करता है और पूरे एनवायरनमेंट में से आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी सर्च करके लाता है। सही तरीके से विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग करोगे तो सही तरीके से विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग की जाए तो RAS ब्रेन पार्ट सर्च करेगा कि एनवायरनमेंट में आपके इंटेंशन से मैच करती हुई कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, और वो आपकी नोटिस में ले आएगा। जस्ट लाइक जब तुम एक इंटेंशन रखते हो ना कि यार आज तो मुझे ग्रीन कार देखनी है, तो दिखती है ना ग्रीन कार, वो तो पहले भी सड़कों पे थी, कभी नोटिस क्यों नहीं किया? इट्स जस्ट दैट करेक्ट इंटेंशन सेटिंग के बाद RAS के फिल्टर्स काम करने लग गए। इसका एक और अच्छा एग्जांपल बता दी हूँ। मान लो आप एक पार्टी में गए जहाँ पे बहुत नॉइज है, पर कोई दूर से आपका नाम बुलाता है, हे अग्रिका, तो तुरंत सुन लेते हैं ना, बिकॉज यू आर एट्यून्ड टू योर नेम। इतनी सारी नॉइज के बावजूद आपका नाम आपके ब्रेन और बॉडी में डीपली एम्बेडेड है, वो आपकी आइडेंटिटी है। इसी तरीके से अगर इंटेंशन को भी खुद में टैग कर लेते हो तो राइट अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करवाएगा RAS। वेल, मूविंग अहेड, कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा अगर आपको इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है। तो अगर बस दूसरों को सुन करके मैजिक मैनिफेस्टेशन की या बस सोच के तुरंत हासिल करने की कोशिश करोगे ना, तो भाई देखो ये चैनल आपके लिए काम नहीं करेगा। वी टॉक साइंस हियर। मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया कि इट्स ऑल अबाउट ब्रेन बायोलॉजी। अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन कैसे हैप्पीनेस से जुड़ा है। ये पॉइंट नहीं समझोगे तो एक आध गोल तो मैनिफेस्ट कर लोगे, बट उसके बाद रुक जाओगे और लॉस्ट फील करोगे। देखो फ्रेंड्स, हम ह्यूमन स्पीशीज ना दूसरों की केयर करने के लिए इवॉल्व हुए हैं, पर हम में से ज्यादातर लोगों का फोकस खुद पे ही होता है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मैं दूसरों के लिए क्यों सोचूं, मुझे खुद के लिए मैनिफेस्ट करना है। इसे कहते हैं हेडोनिक हैप्पीनेस। पर अगर आप खुद पे फोकस ना करके दूसरों के लिए सोचोगे ना, तो मैनिफेस्टेशन बेहतर काम करेगा। इसकी भी बायोलॉजी बताती हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि हम ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व ही हुए हैं यूडाइमोनिक हैप्पीनेस के लिए। अगर आप सेल्फ सेंटर्ड ना हो करके ये सोचो कि आप अपने इस मैनिफेस्टेशन से दूसरों की जिंदगी में कैसे मीनिंग ऐड कर सकते हो, इससे मिलने वाली खुशी बहुत ही लॉन्ग लिव्ड रहेगी। दोस्तों मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने सेल्फ सेंटर्ड मैनिफेस्टेशन गोल्स बनाए थे। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पैसे कमाने, अगर का घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, फेमस होना है, तो डेफिनेटली मैंने वो सब हासिल किया एक्शन और राइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ। पर गजब की बात ये थी कि वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ना कि वाओ आई गॉट इट, बहुत शॉर्ट लिव्ड था, बहुत खोखला था, शैलो था। पर अब मैं जो भी मैनिफेस्टेशन गोल्स सेट कर रही हूँ उसमें ऑफ कोर्स मेरी हैप्पीनेस तो है, पर मैं उसे अब इस तरीके से डिजाइन करती हूँ कि उसमें दूसरों के प्रति भी एक्शंस रहे। एग्जाम्पल, मेरी लाइफ एंड माइंड कोचिंग सक्सेसफुल होगी तो दूसरों को रास्ता मिलेगा, उनको होप मिलेगी, एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन विल बी माय नेम, फेम, मनी। इस तरीके से आपकी फिजियोलॉजी बेहतर काम करेगी। आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं, रादर एक मीनिंगफुल और पर्पस का डीप सेंस मिलता है इससे, और ये खुशी ना लॉन्ग लास्टिंग होती है। और जैसे कि न्यूरोबायोलॉजिस्ट बताते हैं कि एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड और प्लेजर के साथ आपके ब्रेन के अराउंड ब्लड फ्लो होता है और मैनिफेस्टेशन फास्टर होता है। वेल फ्रेंड्स, अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स बता दिए हैं जिस पे आपको गौर करना है। इससे आपका मैनिफेस्टेशन शैलो नहीं रहेगा, आपको चीजें भी मिलेंगी और उसके साथ खुशी भी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अब यहाँ पे मैं रुक करके अपनी जिंदगी का एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करती हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने पिछले 5 से 6 साल में जितने भी मनी गोल्स और बिजनेस गोल्स बनाए हैं, वो ना सच बताऊं तो सेल्फ सेंटर्ड थे, क्योंकि उस टाइम मैं इमैच्योर थी और मैंने पहली बार गोल सेटिंग शुरू की थी। मैंने 1 by 1 अपने एक्शंस के साथ एंड एज आई सेड राइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ एक के बाद एक हर कुछ अचीव किया। बट इतना कुछ मिलने के बावजूद मैं कभी रुकती नहीं थी, मैं सेलिब्रेट नहीं करती थी, और तुरंत मेरा दिमाग बस सोचता था कि हे गुरिका व्हाट्स नेक्स्ट, और इस वजह से मैं कभी ग्रेटफुल नहीं होती थी। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट एज टू व्हाई योर मैनिफेस्टेशन विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली विदाउट ग्रैटिट्यूड। दोस्तों पहले समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, और आज मैं आपको ग्रैटिट्यूड को एक अलग एंगल से समझाऊंगी, ठीक है। क्या 1 या 2 साल पहले तुमने कोई गोल सेट किया था, छोटा बड़ा कुछ भी, और कुछ इंप्रूवमेंट हुआ अभी?
कुछ मिला, कुछ तो बेहतर हुई होगी लाइफ पहले से। पर क्या तुमने कभी रुक करके जेन्युइनली सोचा और फील किया कि हे यार, मैं 1-2 साल पहले जो चीज चाहता था, देख यार वो आज मेरी जिंदगी में आ गई। गाइस, वेरी लेस पीपल टेक टाइम आउट एंड डू दिस। टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद कभी सेलिब्रेट नहीं किया। मुझे लगता था कि छोड़ो यार, क्या सेलिब्रेट करना, क्या ग्रेटफुल होना, सामने का गोल कितना बड़ा है, उसकी एंजाइटी होती थी। लिटिल डिड आई नो कि ग्रैटिट्यूड नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। आई एम श्योर कि इस लालच के बाद आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दोगे। जब आप अपने ब्रेन को बताते हो ना कि देखो यार, पास्ट में गोल सेट किया था, देखो वो अचीव हो गया आज, तो आप अपने माइंड को एक सेंस ऑफ वैलिडेशन देते हो। ऐसे हालात थे, ऐसी सिचुएशन थी, बट मैंने तो ये चीजें कर ली। आप अपने ब्रेन को एक एविडेंस देते हो कि आपने XYZ चीज को अचीव कर लिया व्हेन द सर्कमस्टेंसेस वर टू बैड। तो जब ब्रेन के पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार पास्ट में उसने ये किया है, कैसे उसने काम किया था, तो उसे खुद की काबिलियत पे भरोसा हो जाएगा और ऑब्वियस हो जाएगा उसको कि वो आपके लिए नेक्स्ट गोल को कैसे अचीव कर सकता है। इट्स लाइक नॉट जस्ट बीइंग ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, बट सॉलिडिफाइंग इट इन योर ब्रेन एंड बॉडी दैट ये यू डिड दैट, यू पुट अटेंशन एंड लुक टुडे यू हैव इट। अगर एक के बाद एक बस गोल सेट करते रहोगे ना, अचीव करते रहोगे, फिर तुरंत नेक्स्ट गोल के बारे में सोचते रहोगे और अपनी करंट अचीवमेंट को एक्नॉलेज या सेलिब्रेट नहीं करोगे, तो अपने लिए नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की वाइब को कम करोगे और उसे टफ बना रहे हो। अब करोगे ना ग्रैटिट्यूड पक्का? कमेंट में लिखो। तो देखा किस तरीके से मैंने आपको ग्रैटिट्यूड को एक अलग एस्पेक्ट से समझाया। इट्स अ बूस्टर डोज फॉर योर ब्रेन। द हैप्पियर ब्रेन इज, द मोर कॉन्फिडेंट इट इज, एंड द मोर ब्लड फ्लोज अराउंड इट, द फास्टर योर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन विल बी। चलो आते हैं 4th पॉइंट पे, जो कि है करेक्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब होता है अपनी ब्रेन की वायरिंग को चेंज करना। अगर किसी काम को तुमने लेट्स से आज तक नहीं किया है, यानी कि ब्रेन ने किसी गोल को, स्टेप को आज तक नहीं देखा है या फील किया है, तो वो उसे एक थ्रेट मानेगा। जब तुम किसी गोल या स्टेप या इनिशिएटिव को पहली बार देख रहे होते हो, तो एक सेंस ऑफ फियर और डिस्कम्फर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी के लिए 20,000 लोगों के सामने स्टेज पे बोलना मेरे लिए थोड़ा सा डरावना है, और इस डर की वजह से उस गोल को सोचते ही मेरे ब्रेन के अराउंड जो ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, और ब्रेन मुझे वो स्टेप या रिस्क लेने के लिए रोकता है। But when I first today visualize a goal, for example, hey look, I'm standing on a stage in front of a big crowd, speaking like this, I visualize it, तो ब्रेन को लगता है कि अरे ये तो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और ब्रेन फिर उस फर्स्ट रियल इवेंट को मेरे लिए आसान बना देगा। बिकॉज द ब्लड फ्लो चेंजेस, वो रियल इवेंट उसके लिए अब अनकंफर्टेबल जोन नहीं रहेगा। सो यू कैन आइदर क्रिएट इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ कोलाज, विजन बोर्ड, और यू कैन रेगुलरली विजुअलाइज द आउटकम विच यू वांट। इस तरीके से अपने ब्रेन को तुम ये बताना शुरू कर दोगे कि ये सच ही है, सो दैट एक्चुअल में यूनिवर्स जब आपके लिए वो सच करना शुरू कर देगा ना, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके रास्ते में आने लग जाएंगी, और ब्रेन तब डरा नहीं होगा कि अरे ये क्या हो रहा है। वो उन सभी चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा, अप्रिशिएट करेगा, कैपिटलाइज करेगा और जो शुरू करने का रेजिस्टेंस होगा वो नहीं आएगा। उसको ऑलरेडी पता है कि ये बड़ा गोल तो मैं विजुलाइज कर चुका हूँ, आई नो कैसा फीलिंग होगा, कैसा साउंड होगा। Hence friends, before reality it has experienced it. So friends, coming to the conclusion of today, दोस्तों आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन कभी नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर रेगुलरली अपने ब्रेन के लिए विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने बिग गोल्स को छोटा अपीयर नहीं करवाओगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। बताइएगा कि आपने क्या नया सीखा। ऑल्सो अगर मेरी बातों को नीचे समराइज कर देते हो कमेंट सेक्शन में, तो आपका ब्रेन उसे बहुत तेज एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए आई अर्ज यू टू नॉट जस्ट वॉच दिस वीडियो पैसिवली, rather absorb the concept and implement it faster. कमेंट में जाओ और लर्निंग की समरी लिखो, आई एम श्योर वो आपके अंदर बस जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।